तो हमारे पास सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल इज डबल्ड. ओके. As it rises from the bottom of the lake to its surface, the atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury. The ratio of density of mercury to that of lake water is 40 by 3. The depth of the lake in the water is. सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लेक बनाते हैं, समझते हैं चीजों को. लेक अगर है तो क्या ये ओपन सिस्टम होगा या क्लोज? यही नहीं पता ओपन। बहुत से बच्चों ये तो होगा। को. ये तो ओपन ही होगा ना, इसमें तो कोई किसी तरह का कोई बात ही नहीं है. क्या कहते हो हाँ। दोस्तों? ठीक है. हाँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, डाल दूं? हाँ सर। हम्म, ओके. ठीक ठीक. एक सेकंड. हाँ तो आओ लिखते हैं. हाँ. अब आओ देखो. एक बबल मैं मान लेता हूँ बॉटम पे है. यहाँ पे एक बबल. ठीक है. इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, कितना ले ले? तो वी ले लेते हैं. एक यहाँ पे है, इसका कितना बोला है? द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल इज डबल्ड. यानी 2v हो गया फ्रॉम द बॉटम. तो इसका कितना ले ले? 2v ले ले, डबल हो गया है ना. ठीक है. मुझे बताना इस बबल के ऊपर और नीचे वाले बबल, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर काम कर रहा होगा. हाँ, तुम बोलोगे हाँ. इसको मैं बोल देता हूँ P1. इसको मैं बोल देता हूँ P2. ठीक है. क्या 2v into P2 इज इक्वल्स टू v into P1 होगा? सोच के बताना, अभी अभी मैंने बोला है. तुम बोलोगे आंख मूंद के कर दीजिए. सर। होगा ना? बताओ. जी। यस. तो मैं लिखता हूँ 2v into P2, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू v into P1. मुझे बताना ममता, P2 का वैल्यू मैं क्या लिखूं? तुम बोलोगे सर P2 का वैल्यू ना करंट। आप लिख दो कि पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो यहाँ पे काम कर रहा है. यहाँ पे तुम बोलोगे हाँ. उसके बाद रो जी एच, है ना. एक तो पी नॉट मैं किसके लिए यूज करता हूँ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, याद आ गया था? तुम बोलोगे. और दूसरा हाँ। पानी की वजह से रो जी एच. हाँ, एच का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो हटा देंगे, लेकिन अभी मुझे लिखने दो. तो P2 का मैंने ये वैल्यू लिखा, V into P1. P1 का वैल्यू क्या लिखे? तुम बोलोगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा P0, क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेयर ओपन है, प्लस रो जी एच. क्या योगेश दादा सही है? तुम बोलोगे सर 2v जो सबसे ऊपर में है, पानी के ऊपर में बबल, उसमें तो हाइट 0 हो जाएगा ना. कितने लोगों को ये बात पता है? ऊपर हाँ सर। हाइट 0 हो जाएगा. क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं. नहीं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. तो मुझे ये बताइए, इसको मैं 2v P0 लिख दूं क्या? 2v into P0. तुम बोलोगे हाँ लिख दो. इज इक्वल्स टू V P0 प्लस V रो जी एच. तुम बोलोगे हाँ ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना. चलिए. तो एक काम करते हैं, वैसे एक काम किया जा सकता है, मैंने काफी मूर्खता किया. देखो, V को पहले ही काट के हटा देते हैं ना. देखो ब्रैकेट के बाहर V है ना, कॉमन आ गया है. अरे देखो इधर, ये भी तो पहले ही कट सकता है. तुम बोलोगे अरे हाँ ये तो पहले कट सकता है. तो बचेगा क्या? तो बचेगा 2P0, क्योंकि रो जी एच में एच वैल्यू 0 हो गया, सबसे ऊपर है. तो बचेगा क्या यहाँ पे? P0 प्लस रो जी एच. एकदम सही जा रहे हैं क्या? तो मुझे यहाँ से बताओ रो जी एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे यहाँ से सर रो जी एच का वैल्यू आ जाएगा 2P0 - P0. तो मैं सीधा P0 लिख दूं? 2P0 हाँ। -P0 मैं सीधा लिख हाँ दूं? सर। ठीक है, तो मैं सीधा P0 लिख देता हूँ. प्रॉब्लम है कि जी और एच का वैल्यू हमें पता है, रो का वैल्यू हमें नहीं पता. रो वैसे यहाँ पे किसका होगा? वाटर का. डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी एच इंटू. और P0 का वैल्यू हमको कुछ हिंट नहीं दिया. कुछ क्या बोला है? मरकरी और कुछ का बोला है तो है, बोला है ना रेशो दिया। मरकरी. हाँ। देखो, द रेशो वॉल्यूम ऑफ दिया एन है। एयर बबल इज. एक रेशियो दिया, द डेप्थ ऑफ द लेक पूछ रहा है. आओ, रेशियो दिया है तो मुझे एक बात बताओ. यहाँ मैं लिखता हूँ रेशियो वेशियो वाला मामला. क्या दिया है? ये बोल रहा है डेंसिटी, अरे यार select. ये बोल रहा है डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ लेक वाटर W. कितना है भैया? 40/3. कितना है? 40/3. कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत है. अब मुझे बताना, एकदम ध्यान से सोच के मुझे बताना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग लिखते हैं,
वो किसके टर्म में लिखते हैं, किसके टर्म में? तुम बोलोगे सर वो तो मरकरी के हिसाब से ही हम लोग मरकरी। डिफाइन, मरकरी के हिसाब से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पी नॉट को, अभी इस रेशियो को छोड़ दो, क्या मैं पी नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रो जी एच ऑफ मरकरी? अब जिनको ये समझ नहीं आया उनके लिए अभी एक टॉरी सिल्ली वाला मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, है ना। उनको मैं टॉरी सिल्ली वाला एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। वो क्या किया था, थोड़ा सा बचपन में शायद पढ़े भी होगे, कि क्या किया था ना वो, इधर एक बर्तन ले लिया, इसमें मरकरी है, एक ट्यूब उठा के ऐसे करके डाल दिया जिसमें थोड़ा सा मरकरी था, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया और ये मरकरी कॉलम यहाँ तक बढ़ गया, और ये कितना था, 76 सेंटीमीटर। याद आ रहा है कुछ? बचपन में ये एक्सपेरिमेंट करे होगे, टॉरी सिल्ली वाला हाँ। एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ किसके वजह से कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा मरकरी की वजह से, याद रखना। तो मैं पी नॉट को रो जी एच मरकरी लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हो, रो जी एच इंटू मरकरी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी, एक्सोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट ऑफ मरकरी, तुम बोलोगे हाँ ये भी लिख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पी नॉट का वैल्यू पता चल चुका है, हमें पी नॉट का वैल्यू यहाँ से पता चल चुका है ना। तुम बोलोगे हाँ पता चल चुका है, रो जी एच। अब क्या करते हैं ना, हम वैल्यू को पुट करते हैं, हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। देखो कैसे, पी डब्ल्यू एच, पी नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं, तुम बोलोगे पी नॉट की जगह आप लिखो रो मरकरी का, जी और एच किसका, मरकरी का, करेक्ट। मरकरी हाँ। मरकरी 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 को एच जी लिखते हैं, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताना डेंसिटी ऑफ मरकरी, सॉरी जी, जी तो पहले काट दो, जी और जी को पहले काट दो, तुम बोलोगे हाँ वो तो पहले कट गया। ठीक है, मरकरी का हाइट दिया हुआ है क्या, कितना ऊपर गया है, द हाँ एटमॉस्फेरिक दिया। प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो 75 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसका। मरकरी का एच क्यों लिखे, चलो लिखने दो। मुझे रो डब्ल्यू इंटू एच, एच यानी डेप्थ है यहाँ पे, इंटू रो एच जी, ध्यान से सुनते जाना, इंटू 75 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। बोलो जीरो ठीक। पॉइंट सेंटीमीटर में लिख हाँ रहे हैं। हाँ, नहीं सेंटीमीटर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, नहीं। रो डब्ल्यू को इधर डाल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ डाल सकते हैं। तो रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू इज इंटू 75, और रो एच जी अपॉन डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है क्या, देखो तो इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जी सर, 40/3। 40/3। तो 40/3 कर दो, इंटू 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर आएगा तो 25 या 75, है ना, 25। तो 25 इंटू 4, 100 होता है, 40,000 सेंटीमीटर, कितना, 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में चेंज कर दो, है ना। क्या करो, 10 का पावर -2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इजी था, कुछ नहीं किए, तो देखने में ऐसा इतना लंबा चौड़ा लग रहा, किया कुछ भी नहीं है। इजी, ममता, इजी, हाँ सर। बहुत इजी था ना ये, बहुत इजी था ना। सर नीचे वाला दिखाओ। बिल्कुल लिखो भैया लिखो, सब लिखो तुम। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है ना, कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। हो गया। अब थोड़ा सा टॉरी सिल्ली का देख ले, कहानी क्या किया था वो। हो गया, चले आगे बढ़े। हाँ सर। आओ देखते हैं कि उन्होंने कैसे ये सेटअप बनाया था। देखो ये सेटअप मरकरी के मदद से बनाया गया था। ठीक है, तुम बोलोगे सर पानी की मदद से अगर बनाना चाहे तो बना सकते हो ना, बना सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम क्या आएगा, वो भी मैं एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन, सॉरी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉरिसेल्ली measured first time atmospheric pressure at a point using a simple instrument called mercury barometer.
A long glass tube closed at one end is filled with mercury. It is then inverted over a trough containing mercury. Mercury in the tube slides down till it becomes stable at a level. When the level of the mercury becomes stable in the tube, we say that pressure exerted by mercury column in the tube is same as that the atmospheric pressure. Atmospheric. डॉरी सिल्ली नहीं है, टॉरी सिल्ली है। टॉरी सिल्ली। लिख लिया दोस्तों? लिख रहे हैं सर। मृणाली लिखो, है ना, जीवन हाँ। में लिखना चाहिए। इतना बड़ा फॉन्ट। इतना बड़ा लिखा है सर को। कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है। सर वो टॉरी सल्ली की स्पेलिंग गलत है क्या? टॉरी, अच्छा आई लगा, टॉरी। छोड़ो ना, गलत है सही है, उतना कौन देखे। ठीक है। जी सर। आइए, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसको जरा मैं देखने की, दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। हो गया? लिख लिए हो क्या, या लिख ही रहे नहीं, हो? सर नहीं लिखा। बहुत लिखो। बाकी है। एक इन्होंने ये ले लिया बर्तन, जिसे क्या कह रहे हैं, ट्रफ। तुम बोलोगे ओके, इसमें क्या भर दिया गया? मरकरी। वैसे मरकरी इस धरती पे अभी तक पाया जाने वाला सबसे हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट है, पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक। हम्म। हाँ। अब एक टेस्ट ट्यूब को इन्होंने उल्टा करके ऐसे करके डाल दिया। अब जब ये डाला था, मैं तुम्हें बताऊं, तो इसमें भी कुछ मरकरी था। अब वो मरकरी किसी एक लेवल पे जाके रुक गया, और ऊपर क्या है? वैक्यूम प्रेशर, यानी यहाँ एयर नहीं है। पहले तुम लोग लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है यहाँ, क्या नहीं है। ये सीधा बनाना, हम थोड़ा टेढ़ा बना दिया। टेढ़ा नहीं, सीधा होता है। बट मैं तो सीधा कर भी सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो ना। क्यों दोस्तों? हाँ सर। और सीधा कर दे, ये ठीक है इतना। बस। बस। हम्म। पहले मैं कुछ बता देता हूँ ना, उसके बाद तुम लोग लिखना। रुक जाओ, 2 ही लाइन रह गई है। ठीक है, लिखो लिखो। हाँ, हो गया। हो गया? अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे एक बार। अभी सब लोग 1 सेकंड के लिए बस रुक जाओ, है ना, 2-3 सेकंड के लिए हाँ। रुक जाओ। ये मरकरी है, तुम बोलोगे ठीक। तो क्या किया गया उनके द्वारा? टेस्ट ट्यूब में पहले उन्होंने, देखो ट्रफ में तो मरकरी रख लिया है। उसके बाद क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में मरकरी डाला, और वो मरकरी को उल्टा करके इन्होंने क्या किया, इसमें डाल दिया। तो जब वो उल्टा करके डाले, तो दिखा कि कुछ मरकरी तो नीचे आ जाएगा ना भाई, टेस्ट ट्यूब से बाहर तो निकलेगा। तुम बोलोगे हाँ निकलेगा।
हम लोग पानी का ग्लास में डाल के पानी को पानी में उल्टा करो ना, तो पानी तो निकल जाता है ना थोड़ा सा। तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ भी मरकरी थोड़ा सा इसमें आ गया बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सारा मरकरी नहीं आया, कुछ मरकरी ऊपर ही रह गया। आना था तो पूरे को आ जाना चाहिए था, क्या कहते हो दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से। हाँ बट सर। ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ मरकरी ऊपर रह गया। तो उनको याद आया, अरे पास्कल अंकल तो कुछ बोल के गए थे। पास्कल अंकल क्या बोले थे ममता? पास्कल अंकल बोले थे कि अगर कोई पानी स्टैटिक है, कोई वाटर स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो एवरी पॉइंट पे हॉरिजेंटल लाइन में एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। करेक्ट। हाँ। तो अगर मैं ग्रीन कलर का कोई पॉइंट लेता हूं, देखो इस ग्रीन पॉइंट का, इस ग्रीन पॉइंट का, इस ग्रीन पॉइंट का, इस ग्रीन पॉइंट का एक ही होगा प्रेशर। क्या होगा प्रेशर? रो जी एच प्लस पी नॉट। पी नॉट यानी एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि खुला हुआ है ना। कितने लोगों को समझ आया ये बात? हाँ सही है, ग्रीन कलर के लिए। हाँ। अगर मैं यही चीज पिंक कलर के लिए करूं, तो तुम बोलोगे हाँ पिंक के लिए भी वही होगा। ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक सेम होगा, क्या दोस्तों? बोलोगे हाँ सेम ही तो होगा। अब हम्म। लेकिन मैं पूछूं कि वहां पे प्रेशर किसकी वजह से, तुम बोलोगे पानी की वजह से, रोजी एच प्लस पी नॉट एटमोस्फेयर। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भैया ये सबसे टॉप का मैंने प्रेशर ले लिया है। तो यहाँ पे रोजी एच आप कैसे बताओगे, बोलो तो? तुम बोलोगे अरे हाँ हाइट तो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो रोजी एच नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, हाँ या ना? पीना होगा हाँ। सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बोलते जाओ बोलते नहीं जाओ। सर। तो टॉरी सिल्ली ने बोला कि पास्कल अंकल तो बोले थे सारे पॉइंट पे प्रेशर बराबर, यानी यहाँ पे पानी की वजह से तो प्रेशर आ नहीं रहा है, तो जरूर ये एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर आ रहा है। और वही एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है, इस मरकरी को कुछ हाइट तक ऊपर उठा दिया। और वो हाइट कितना था? अगर नॉर्मल लेवल पे कैलकुलेट करें, तो लगभग 76 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया था। अब इसको उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया था वो देखो। ये देखो कैसे कैलकुलेट। एक्चुअली कैलकुलेट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो बस बोल दिया 76 सेंटीमीटर उठा के रख दिया है। उन्होंने क्या बोला कि उसको कितना उठा दिया है? 76 सेंटीमीटर। तो पास्कल अंकल बोले छोटू चिंता मत करो, तुम ले आओ मेरे पास सेटअप, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब पास्कल अंकिल का यहाँ पे काम आ गया। किसका काम आया? पास्कल अंकिल। देखो वो क्या किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चाहे तुम कोई भी पॉइंट ले लो इसमें। मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ पी ए, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ पी बी, ये वाला बीच वाला पी बी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी सी। कोई भी पॉइंट लो, सब बराबर, सबका प्रेशर बराबर। तो क्या मैं पी ए का पीबी के बराबर कर दूं प्रेशर? तुम बोलोगे हाँ कर दो ना। पी ए का मैं पीबी के बराबर कर दूं? तुम बोलोगे हाँ कर दो। पी ए इज इक्वल्स टू पीबी। अब पीए का तो प्रेशर हमको नहीं पता, एटमॉस्फेयर का ही तो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना दोस्त। एक बात बताओ, क्या हाँ पीए का वैल्यू उस वक्त पता था? सोच के बताना। क्या हमको इस पीए का नहीं। वैल्यू उस वक्त पता था? नहीं। हमको तो पीए का ही पता करना है। समझ रहे हो दोस्तों? तो पास्कल अंकल बोले देखो घबराओ मत, हम तुमको बोले हैं ना पीए पीबी पीसी सब पे प्रेशर बराबर। तो एक काम करते हैं ना, हमको पीए का पता करना है ना, तो एक काम करते हैं हम पता करके बता देते हैं तुमको। वो बोले कि छोड़ो, पीए का वैल्यू पीए ही रहने दो, मुझे ये बताओ पीबी का वैल्यू कितना होगा। तो सबने बोला भाई आपने तो रोजी एच बताया था, तो बोला हाँ रोजी एच लिख दो। रोजी एच किसका लिखे? तुम बोलोगे कि सर रो तो आपको मरकरी का लिखना पड़ेगा, और जी किसका? ग्रेविटेशन। और हाइट कितना? ये हाइट, देखो हाइट इतना ही तो है रो की वजह से। तुम बोलोगे ऊपर ऊपर वैक्यूम है, तो वैक्यूम कोई प्रेशर नहीं लगाता। हाँ यहाँ पे अगर एयर होता तब हमको एयर का भी जोड़ना पड़ता। क्या वैक्यूम कोई प्रेशर लगाता है? नहीं लगाता। वैक्यूम यानी खाली जगह। वैक्यूम यानी खाली जगह। तो इन्होंने रोजी एच लिख दिया, और वैक्यूम की वजह से कुछ नहीं। अगर एयर होता तो एयर की वजह से फिर हम एयर प्रेशर लिखते, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। वो क्या था? वैक्यूम। तो हटा दिया। अब वैल्यू पुट करो कटाकट। उन्होंने बोला कि अब वैल्यू पुट करो और देखो कितना आता है। तो रो का वैल्यू कितना होता है? केजी, केजी में डालेंगे क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर में निकालना है आंसर। तो कितना होगा? 13.6 इंटू 10 का पावर 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 76 सेंटीमीटर ऊपर गया। उन्होंने बोला ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं 10 लिख देता हूँ जी। एच का वैल्यू मीटर में डालना है, तो 76 सेंटीमीटर गया है, तो कितना हो जाएगा? उसको 76 को चेंज कर दो मीटर में, तो 76 डिवाइडेड बाई 100 यानी 10 का पावर -2 मीटर। ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो एटमॉस ए पी ए के पास जो प्रेशर लग रहा, उसका वैल्यू आता है लगभग 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यानी पास्कल, इसी को कहते हैं 1 पास्कल। कितना इजी से कैलकुलेट कर दिया। तो पी ए बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी ए है यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 ATM के बराबर। कितना, और उसका वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर दिया रो जी एच के फॉर्मूला से, क्योंकि पी बी हम्म। में इस मरकरी की वजह से लग रहा था, पीए में इसकी वजह से। बताओ कैसा था, समझ आया सबको। सेटअप कौन तैयार किया, टॉरिसेल्ली। कैलकुलेट कौन किया, पास्कल अंकिल। कौन, पास्कल अंकिल। बोलो कोई दिक्कत। समझ आया ना कैसे कैलकुलेट किया गया है, या सच में नहीं हाँ समझ में आया, हाँ सर, ईमानदारी से बोलो। आया, तुम लोग ईमानदारी समझा से भी नहीं बोल, सबको समझा। समझ आया। हम्म। ओके। जी सर। एक एक सवाल दे दें दोस्तों। हाँ। आओ, ममता तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव सवाल। वैसे तुम लोग जरा पता करके बताना, तो अगर हम पानी ले लेते तो क्या होता, पानी का क्या मामला हो जाता है यहाँ पे, बताओ तो। पानी का हाइट कितना आता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता 1.01325 इंटू 10 पावर 5। तो सर पानी में क्वेश्चन ले रहे हाइट हो ना? कितना, ये होमवर्क घर के लिए अपना बैठ के करना। कि मान लो अगर हम पानी लेते, अगर हम पानी का बनाएंगे बैरोमीटर, अभी अभी मान लो तुमको बोल दिए पानी से बनाओ बैरोमीटर, ये तो मरकरी बैरोमीटर, मैंने बोला वाटर बैरोमीटर बनाओ, तो क्या होगा, ठीक है। तो उसका हाइट कितना जाएगा, इसका तो 76 सेंटीमीटर है, उसका कितना जाएगा बताना। चलो मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनो। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर at a place is 10.5 Pascal. If bromomethane specific gravity is 2.9, be employed as the barometric liquid. The barometric height is 10.5। देखो ना, 10 का पावर 5, मैं इसको लिखूंगा प्रेम से। The atmospheric pressure at a place is 10 का पावर 5 Pascal. If, एक मिनट, if ब्रोमोमिथेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका ब्रैकेट में डाल लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ममता, Mamta, what do you mean by a specific gravity? Be employed as the barometric liquid. The barometric height is. Mamta, what do you understand by specific gravity? इतना प्यार से पूछ रहे, जल्दी से बता दो। हाँ सर। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि वो नहीं आता है तो तुम सॉल्व कैसे करोगी फिर, बताओ क्या होता है। आप बताओ ना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। किसी को पता है क्या, सुने हो आज तक कभी नाम। नहीं। रिलेटिव ग्रेविटी होता है ना शायद। रिलेटिव डेंसिटी। अरे हाँ सॉरी। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही पढ़ा दिए थे, और तुम्हारा यही खूबसूरती मुझे काफी अच्छा लगता है कि पहला क्लास में पढ़ाओ और पहले क्लास में ही भूल जाओ। अब नहीं भूलूंगी सर। अब मतलब, अभी अब आपने देखो इसने बताया तो सवाल क्या दिया है। इसने सवाल दिया, अच्छा 10 का पावर 5 पास्कल यहाँ लिख दो, 10 का पावर 5। अब सवाल में इसने ये बोला है कि अगर हम मरकरी की जगह ब्रोमोमिथेन नाम का कोई लिक्विड ले ले, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि वो कितना हाइट तक जाने वाला है। जैसे मैंने पानी का बोला था ना, तो यहाँ क्वेश्चन में है ब्रोमोमिथेन, बताओ कितना हाइट तक जाएगा। ये तो बहुत इजी है, कैसे है, सिंपल सा, देखो ना। हम क्या लिखते हैं, पी नॉट इज इक्वल्स टू रो जी एच, यही लिखते हैं ना। पी नॉट का वैल्यू 10 का पावर 5 अभी दिया हुआ है, देखो 10 का पावर 5 पास्कल, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। रो का वैल्यू कितना दिया है, 2.9, ठीक है, तो 2.9 लिख देंगे। किस में लिखेंगे, केजी में लिख देंगे, क्योंकि हमें पास्कल में लाना है। तो 2.9 इंटू 10 का पावर 3 kg/मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटू जी का वैल्यू 10, इंटू एच का वैल्यू ही पता करना है, हो गया ना, कट कुट खेल लो। ये 3 और 1 4, 4 कट गया, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 1/2.9। कुछ बचा है क्या, अच्छा बचेगा ना 10, 4 ही काटे हैं, एक एक इधर 10 बचेगा। 10 पास्कल ना, 10 पास्कल इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू एच।
तो H बराबर 10 को 2.9 से डिवाइड कर दो, 10/2.9। तो कुछ आएगा 3 पॉइंट कुछ कुछ, कितना आएगा? समझ आया? इजी था ये तो, कुछ था ही नहीं। पानी में भी यही करना है, रोजी एच, पानी का वाटर, पानी का डेंसिटी, पानी का। और यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके लिए हमें डेंसिटी लेना पड़ता है किसमें? केजी पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में पर मीटर क्यूब होता है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं तब से यानी गलत बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, पर मीटर क्यूब होगा ना, केजी पर मीटर क्यूब होगा ना, केजी पर मीटर क्यूब होगा। मैंने दो तीन जगह शायद गलत भी लिख दिया, कहाँ लिखा? यहाँ मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। और तुम लोग एक बार भी नहीं बोले, तभी तो 1 मीटर से ये एक कटेगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बट बोलते बोलते हो नहीं, तुम लोग अपना कुछ भी पढ़ के निकल जाते हो, गलत सर सलत वो क्या। दिखता है। 3.52 रफ कैलकुलेशन है ना। तीन रहता तो 3 तिया 9, यानी 9 से ज्यादा है 10, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। समथिंग समथिंग। हाँ, ऑप्शन में दिया ना 3.52। अब समथिंग समथिंग जो हम तुमको बोलते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट, उसके ऊपर मैं आईआईटी में 5 सवाल करवाऊंगा आज। और देखना उसमें तुम तुरंत तुरंत बताते चले जाओगे, क्योंकि तुम समथिंग समथिंग का ट्रिक जानते हो ना, इसलिए। यस। यस। तो एक सवाल हो जाए दोस्तों। सर ये उसका सवाल यूनिट क्या होगा? किसका? हाइट का ऊपर सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। ऊपर वाले देखो, क्वेश्चन का। हाँ कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटर है उधर, न्यूटन मीटर है ना। तो मीटर में ही आंसर आएगा। है इधर 5 2 सेंटीमीटर है आंसर। मीटर स्क्वायर 1 से न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कितना बचा है? केजी केजी कट गया, न्यूटन से कट जाएगा। हाँ, सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन जब हम मरकरी का भी किए थे ना, तो उसमें भी सेंटीमीटर ही लिए थे, और उसको मीटर बना के, ठीक है, सेंटीमीटर ही है। आओ देखो, सही है। आओ देखो, एक सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसको कर डाला तो लाइफ झींगा डाला, है ना। उसके बाद में हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, लिफ्ट, इस सब के बारे में बताऊंगा, कि मूव करता हुआ बॉडी है, पानी नहीं, बॉडी। सुनो, एक सवाल। अ बैरोमीटर ट्यूब reads 76 centimeter of mercury. If the tube is gradually inclined at angle of 30 degree with vertical, keeping the open end immersed in the mercury reservoir, the length of the mercury column will be. ओपन एंड होगा, END, immersed in the mercury, the length of the mercury column will be. ये बहुत प्यारा सा सवाल है दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। ममता, ऐसा हाँ है कुछ सर। सेटअप, दिखा सेटअप कैसा है? नहीं। ये गलती से किसी एंगल पे टेढ़ा हो गया, लो, समझ आया? ऐसे गलती से सर किसी एंगल पे वहाँ ये। 30 डिग्री कर दो ना, वो उसने लिख ही दिया डिग्री में। तो कहाँ से किया है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, कहाँ से किया है? वर्टिकल से, यहाँ से किया है 30 डिग्री। वर्टिकल। हाँ, बैरोमीटर ट्यूब रीड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, द ट्यूब इज ग्रेजुअली। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एच का वैल्यू बताइए, एच कितना होगा? एच पूछ रहा है ना, क्या पूछ? द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, एच का वैल्यू पूछ रहा है। एच एच एच, ये देखो, इस एच को पूछ रहा है, बता दो। यही है ना, एक बार मैं फिर से पढ़ूं, बैरोमीटर ट्यूब रीड्स
76 centimeter of mercury. The tube is gradually inclined an angle of 30 degree vertical, keeping the open end immersed in the mercury. हाँ, इसी एच को पूछ रहा, बता दो। बोलो बोलो। सर ये क्या निकाला है आपने? क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने नहीं लिखा, टाइप्ड है ये। ऑप्शंस दे दे क्या? नहीं, क्या? फिगर बोल रहा हूँ, आपने क्या निकाली है? एच निकालना है, हाइट निकालो ना। जब वो बैरोमीटर में, सॉरी हाँ, वो मरकरी बैरोमीटर में तुम जब उसके ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा किसी एंगल पे झुका दोगे, तब मरकरी कॉलम का हाइट क्या रह जाएगा? देखो सीधा रखते हैं तो कितना रहता है वो? तब वो रहता है 76 सेंटीमीटर, करेक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन अगर किसी एंगल पे झुका देंगे तो क्या होगा? ये बहुत इजी है, मैं बताऊं कैसे। कुछ मत करो, हाइट का एक कंपोनेंट ले लो, बस हो गया। और उसको पी नॉट के बराबर कर दो, सिंपल। हाइट का कंपोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा वाला होगा, क्योंकि जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल के अपोजिट साइन, ये बताए थे। हो गया? अरे यार, इतना इजी तुम लोग नहीं निकाल पाते हो। एक बात बताओ, पी नॉट किसके बराबर होगा? इसका एक कंपोनेंट अगर स्ट्रेट लाइन में लोगे, हम यहाँ का तो वैल्यू पता है ना, स्ट्रेट लाइन में लोगे तो क्या हो जाएगा? वो एच का कॉस 30 होगा ना। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या? ममता, यू आर वेरी स्लो। क्या हो हाँ जाएगा? सर। रो जी एच कॉस थीटा हो गया, विच विल बी इक्वल्स टू पी नॉट। खत्म, है ना? तो अब मुझे बताओ, रो का वैल्यू कितना होगा मरकरी का? 13.6 इंटू 10 का पावर 3, इंटू 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, इंटू ग्रेविटी का वैल्यू 10, इंटू एच का वैल्यू एच, कॉस थीटा कितना है? कॉस 30, कॉस 30 √3/2। रूट कितना थ्री होता बाई है? टू रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5। कैलकुलेट कर लो अब एच का वैल्यू जो भी आएगा, कैलकुलेट कर। हो जाएगा, या अब भी मुझे बताना पड़ेगा? दिस इज वेरी वेरी बैड। नहीं सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? लो ना, इसको काट ही दो ना, ये सब कट गया, ये सब कट गया, 10 का पावर 4। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों से ना हो पाएगा, अब मुझे ऐसा लगने लगा। ऊपर बचा कितना? 10। 10 डिवाइडेड बाई कितना है? 13.6। ये सब कट गया, इंटू √3/2, यही होगा ना? हाँ हाँ सर, ममता? यही। ठीक है, ओके। अब क्या कर लो, हाँ इसको सर। कर लो यार, है ना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अपना कर लेना सॉल्व, आगे बढ़े हम लोग। हाँ। आइए, लेट्स मूव अहेड। हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, या आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मैं एक काम करता हूँ, टॉपिक लिख देता हूँ। मैंने ये अभी पढ़ाया क्या, लिफ्ट का केस नहीं पढ़ाया ना? पढ़ाया है क्या? हम्म। चलो टॉपिक डाल देते हैं, हॉरिजेंटल एक्सेलरेटिंग लिफ्ट।
यार कलर बहुत गंदा दिख रहा है। अरे यार, हॉरिजेंटल एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, कूल। 85 के अराउंड कुछ आ रहा है, 85 के अराउंड कुछ आ रहा है। 85। 85। हाँ, तो जो भी होगा वही होगा। वैसे ऑप्शंस में दिया है 70 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और मेरे पास है। वो भी हाँ। तो 88 89 में कुछ होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। यही होगा ये तो पता है ना, या इसमें भी कंफ्यूजन है? बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ओके, नहीं। अब हम लोग हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।